रानू चिड़िया जंगल की सबसे मेहनती चिड़िया थी। वो मुश्किल समय के लिए दाना जमा करती थी। जंगल में जब भी किसी को जरूरत होती वो रानू चिड़िया से मदद मांगता और रानू चिड़िया कभी किसी को इनकार ना करती थी। रानू चिड़िया दाना जमा करके एक मटके में रखती थी। एक दिन एक उल्लू रानू चिड़िया से दाना लेने आता है। रानू चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है और जंगल से दाना नहीं मिल रहा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि दाना खोजूं। कोई बात नहीं उल्लू पक्षी, मैं तुम्हें दाना ला देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रानू चिड़िया। सब पक्षी कहते थे तुम मदद से इनकार नहीं करती, आज देख भी लिया। ये तो सब पक्षियों का प्यार है जो मुझे मान सम्मान देते हैं। आप रुके, मैं आपके लिए दाना लाती हूँ। रानू चिड़िया कमरे में दाना लेने जाती है। जैसे ही मटके से दाना लेने लगती है तो देखती है दाना बहुत कम हो गया है। ये दाना इतना कम कैसे हो गया? मैं तो रोज इसमें दाना डालती हूँ। रानू चिड़िया उल्लू को जरूरत के अनुसार दाना दे देती है। मैं रोज दाना डालती हूँ, फिर भी कम कैसे हो गया? गुड़िया बेटी, मटके में से दाना कहाँ गया? गुड़िया, क्या तुमने दाना लिया? नहीं मम्मा, मैंने नहीं लिया। क्या मैं कुकू से पूछूं? नहीं बेटा, कुकू अभी छोटा है, भला वो दाना लेकर क्या करेगा? मैं खुद पता लगा लूंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया घर से निकल जाती है। रानू चिड़िया उदास होकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। ऊपर वाले, मेरा दाना कौन चोरी कर रहा है? मैं तो बहुत मुश्किल से दाना दाना जमा करती हूँ और हर पक्षी की मदद करती हूँ। जो भी मुझसे मदद मांगे, फिर दाना कौन चोरी कर रहा है? अभी रानू चिड़िया डाल पर बैठी खुद से बातें कर रही थी कि वहाँ मिठू तोता और कबूतर भी आ जाता है। क्या हुआ रानू चिड़िया, तुम परेशान क्यों हो? मिठू भाई, मेरा दाना चोरी हो रहा है और चोर का पता नहीं चल रहा। तो ठीक है, हम मिलकर चोर ढूंढ लेते हैं। हाँ रानू बहन, तुम परेशान मत हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो। अब हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे पक्का पता है चोर कौन है। कहीं तुम कालू और गोरी का तो नहीं कहने वाले? बिल्कुल, जंगल में वही चोर पक्षी हैं। तो ठीक है, मैं कालू के घर पहरा देता हूँ। अगर वो रानू चिड़िया के घर की तरफ आया तो पता चल जाएगा। ये ठीक है कबूतर भाई। और मैं आपके घर के बाहर पहरा दूंगा। मैं हरे रंग का हूँ, पत्तों में छुप जाऊंगा। ठीक है मिठू भाई। कबूतर कालू कौवे के घर की तरफ चला जाता है और मिठू तोता रानू चिड़िया के घर के बाहर पत्तों में छुपकर बैठ जाता है। रानू हर रोज की तरह दाना जमा करती है ताकि किसी को शक न हो। दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं और कबूतर कालू कौवे और गोरी कौवे पर नजर रखता है। एक दिन गोरी कौवे कबूतर को देख लेती है। अरे कालू, ये कबूतर हमारा पीछा क्यों करता है? तुम्हें ऐसे ही लगता है गोरी? भला वो हमारा पीछा क्यों करेगा? वो रानू चिड़िया का दोस्त है, जरूर उसी ने कबूतर को इस काम पर लगाया है। भला हमने क्या किया है गोरी जो रानू ऐसा करेगी? हाँ, वही तो मैं सोच रही हूँ कि अब तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। चलो रानू चिड़िया से बात करते हैं। गोरी कौवे और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाते हैं। क्यों री रानू, ये क्या तमाशा है? क्या हुआ गौरी बहन? अरे देखो तो सही, कैसे मासूम बन रही है। हुआ क्या है, मुझे बताओगे तो पता चलेगा। वो गंदी आंखों वाला कबूतर बहुत दिनों से हमारे घर के बाहर पहरा क्यों दे रहा है? वो तुम्हारा दोस्त है, जरूर तुम ही ने उसे भेजा होगा। हाँ गौरी, उसे मैंने ही भेजा है। लेकिन क्यों, हमने क्या किया है? रानू चिड़िया सारी बात कौवों को बता देती है। रानू, तुम्हें हम चोर नजर आते हैं जो तुमने हम पर शक किया। जिसकी चीज चोरी हो रही हो उसके लिए सब चोर होते हैं। रानू चिड़िया गुड़िया को आवाज देती है। गुड़िया बेटी, बाहर से मिट्ठू तोते और कबूतर भाई को बुलाओ। गुड़िया जल्दी से बाहर की तरफ जाती है और मिट्ठू तोते और कबूतर को बुला लाती है। क्या हुआ रानू चिड़िया, हमें क्यों बुलाया? अब जब बात खुल गई है तो आप दोनों मुझे बताओ, इतने दिन आपने क्या देखा? कालू और गोरी निर्दोष हैं, वो सारा दिन मेहनत करके खाते हैं। लो, सुन लिया तुमने? या अभी भी कोई और पहरा देना है? ठीक है गौरी और कालू भाई, मैं माफी चाहती हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, अपने घर भी देखो, हो सकता है यहाँ ही कोई चोर हो।
ऐसा कहकर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। मिठू, तुम बताओ। रानो बहन, आपके घर कोई नहीं आया। हाँ, अलबत्ता मैंने कूकू को देखा है। कुकू? लेकिन वो तो बहुत छोटा है। रानो चिड़िया कुकू को बुलाती है। कुकू आ जाता है। कुकू बेटा, आप हर रोज गुफा की तरफ क्या करने चाहते हैं? मम्मा, वो मैं। कुकू बेटा, मम्मा को बताओ। मम्मा, वहाँ चील का बेटा है, वो बहुत छोटा है, मैं उसे हर रोज दाना देने जाता हूँ। चील हमारे लिए इतनी खतरनाक है, अगर उसे पता चल गया तो वो हमें खा जाएगी। लेकिन मम्मा, वो बहुत छोटा है। तुमने चोरी क्यों की? तुम मुझसे मांग भी तो सकते थे। मैंने कहा था मम्मा, लेकिन आपने ये कहकर मना कर दिया कि चील के बच्चे को दाना नहीं देना, वो खतरनाक है। रानो चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर रानो चिड़िया कुकू के साथ उस छोटे पक्षी को दाना देने जाती है और कुकू को उसकी बहादुरी पर शाबाश देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रही थी। उसका एक बेटा कुकू और एक बेटी गुड़िया थी। मानो चिड़ा शाम को जब घर आता है तो बच्चे खुशी से उछलने लग जाते हैं। मानो चिड़ा आज टोकरी भर फूलों की लाया था। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। जी, मेरे पापा है। मानो चिड़ा ये सुनकर हंसने लग जाता है। मैं आप दोनों का ही पापा हूँ। आओ, अब मैं आप दोनों को मीठे मीठे फल खिलाता हूँ। पापा पापा, मैंने आम का फल खाना है। पापा, मैंने भी। अच्छा, मैं दोनों को देता हूँ। मानो चिड़ा टोकरी से अपने दोनों बच्चों को फल निकाल कर देता है और बाकी टोकरी रानो चिड़िया को पकड़ा देता है। बच्चे मीठा फल खाते हैं और अपने पापा के साथ खेलकर सो जाते हैं। ये बच्चे भी ना सारा दिन आपकी ही बातें करते रहते हैं। मेरे पापा ऐसे, मेरे पापा वैसे। ऊपर वाला मेरे बच्चों की खुशियाँ ऐसे ही सलामत रखे। रानो, लाओ मुझे भी भोजन दो। रानो चिड़िया अपने पति मानो को भोजन देती है और खुद भी भोजन करके दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों बैठे बातें कर रहे थे। कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, ये मानो ने तो मुझे बहुत तंग किया हुआ है। इतना अच्छा बनता है फैक्ट्री में कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। क्या कालू जी, जहाँ मुझसे कोई नहीं पूछता वहाँ आपसे। ये रानो की बच्ची भी सब पक्षियों के सामने बहुत अच्छी बनती है। किसी न किसी तरह उन दोनों के दरमियान फूंट डलवानी होगी। गौरी, लेकिन वो कैसे? गौरी कालू कौवे के कान में सारी बात बताती है। वाह गौरी वाह, तुम और तुम्हारे आइडियाज लाजवाब हो तुम। मुझे ऐसे ही चालाक गौरी नहीं कहते। तुम जाओ और लग जाओ अपने काम पर। गौरी कौवी मानो चिड़े की फैक्ट्री में पहुंच जाती है और कालू कौवा रानो चिड़िया के पास और रानो चिड़िया से कहता है, रानो बहन, कैसी हैं आप और कैसी गुजर रही है आपकी जिंदगी? जी कालू भाई, मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छे से चल रही है हमारी जिंदगी। ऊपर वाला हमारे परिवार को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। तुम कह रही हो बहुत अच्छी गुजर रही है, और उधर मानो चिड़ा दूसरे चिड़ियों के साथ गुलछड़े उड़ाता फिर रहा है। क्या कालू भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पति ऐसे नहीं है। नहीं यकीन तो आओ मेरे साथ आकर देख लो। गौरी कभी भी मानो चिड़े की फैक्ट्री में पहुंचकर उसके ऐसे ही कान भर रही थी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाती हूँ। गौरी कभी और मानो चिड़ा जब दोनों फैक्ट्री से बाहर आते हैं तो बाहर गौरी की सहेली गुलाबो चिड़िया बैठी हुई थी। कोई मेरी मदद करे, मेरे पंख में कांटा चुभ गया है। मानो जी, जाएं, जाकर उस चिड़िया की मदद करें। मानो चिड़ा उस चिड़िया के पंखों से कांटा निकाल रहा था कि कालू और रानो चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाते हैं। रानो चिड़िया ये सब देख लेती है। और क्या, अब यकीन तुम्हारा पति ऐसा ही है। रानो चिड़िया ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन के साथ
वहाँ से वापस उड़ जाती है। मानो जी आए, मैंने आपको कुछ दिखाना है। क्या क्या दिखाना है? आए तो सही, आ मेरे साथ। मानो चिड़िया गौरी के साथ उड़ जाता है। रास्ते में रानो चिड़िया उसे मिलती है। वो एक चिड़े के पास बैठी हुई थी और उसके सर पर अपने पंखों से पट्टी बांध रही थी। मानो चिड़िया ये सब देख लेता है, उसे पट्टी नजर नहीं आती। वो सिर्फ रानो चिड़िया के पंखों को देखता है। रानो, तुम ऐसे निकलोगी? मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। मानो चिड़िया बहुत दुखी होता है और वहाँ से उड़ जाता है। गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों बैठे खूब हंस रहे थे। कालू जी, कैसा हमारा प्लान कामयाब हो गया। अब ये दोनों पति पत्नी शाम को आपस में लड़ेंगे और मानो रानो चिड़िया को अपने घर से निकाल देगा। बहुत मजा आएगा देखकर। हाँ गौरी, शाम को तो बहुत मजा आने वाला है। चलो अब घर चलते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा उड़ते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। मानो चिड़िया जब घर आता है तो उसका अंदाज आज कुछ और था और वो रानो चिड़िया के साथ बात नहीं कर रहा था और रानो चिड़िया भी मानो के साथ बात नहीं करती। कुकू और गुड़िया दोनों एक तरफ बैठे अपने खिलौनों के साथ खेल रहे थे। कुकू भाई, ये मम्मा पापा को क्या हुआ है? ये दोनों आपस में आज बात नहीं कर रहे। गुड़िया बहन, आप ठीक कह रही हैं, वो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। रानो चिड़िया एक प्लेट में खाना डालती है और गुड़िया को आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, ये लो, ये खाना अपने पापा को दे आओ। मम्मा, आज से पहले तो खाना आप खुद पापा को देती थी, आज मैं क्यों? रानो चिड़िया गुस्से से बोलती है। ज्यादा चोंच मत चलाओ, जो कहा है वो करो चुपचाप। गुड़िया डर जाती है और चुपचाप वो प्लेट लेकर अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा के घोंसले में प्लेट रख देती है। ऐसे ही रात हो जाती है। सब अपने अपने घोंसले में लेटकर सो जाते हैं। अगले दिन मानो चिड़िया सुबह सुबह ही कुछ खाए बिना ही अपने काम के लिए चला जाता है। आज तो जल्दी चले के कुछ खाया भी नहीं और मुझसे बात भी नहीं की। अब इन्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं इनसे बात करूं या ना करूं, इन्हें तो कोई और मिल गई है। मैं अपने बच्चों को लेकर कल ही अपनी माँ वाले जंगल चली जाऊंगी। गुड़िया बहन, आओ जग्गू के साथ खेलने जाते हैं, काफी दिन हो गए हम खेले नहीं हैं। वो दोनों बहन भाई उड़ते हैं और जग्गू के घर की तरफ चले जाते हैं। कालू जी, मुझे लगता है रानो अब तक तो अपने माँ वाले जंगल चली गई होगी अपने पति से लड़कर। गौरी और कालू दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि कुकू और गुड़िया ये सारी बातें सुन लेते हैं। अच्छा, तो ये सब इस गौरी आंटी और कालू अंकल का प्लान था। कुकू, चलो अब हम दोनों मम्मा पापा की सुलह करवाते हैं। गुड़िया कुकू के कान में सारी बात बताती है। कुकू आज पहली बार अपने पापा की फैक्ट्री की तरफ उड़ता है और अपने पापा से जाकर कहता है, पापा पापा, वो मम्मा नदी। क्या हुआ है कुकू? क्या हुआ है आपकी मम्मा को? वो मम्मा नदी में गिर गई। क्या कुकू, ये तुम क्या कह रहे हो? पापा, आप मेरे साथ चले जल्दी से। कुकू अपने पापा को नदी पर लेकर चला जाता है। उधर गुड़िया भी अपनी मम्मा को लेकर नदी की तरफ आ जाती है। वो सब नदी पर इकट्ठे हो जाते हैं। पापा, आप दोनों आपस में नाराज इसी वजह से हैं कि आपने मम्मा को एक चिड़े के साथ और मम्मा ने आपको एक चिड़िया के साथ देखा था। रानो चिड़िया और मानो चिड़िया अपने बच्चों की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। पापा, ये सब गौरी आंटी और कालू अंकल का प्लान था। ये सब उन्होंने हमारे हंसते हुए परिवार को अलग करने के लिए किया। कभी कभार आंखों देखा भी धोखा हो सकता है। उस दिन आपने बड़े प्यार से उस चिड़िया का पंख पकड़ा हुआ था। आप भी तो बड़े प्यार से उस चिड़े के सर पर हाथ फेर रही थी। मैं तो उस चिड़े के सर पर पट्टी कर रही थी और मैं कांटा निकाल रहा था। ठीक, फिर तो लड़ाई खत्म आप दोनों में। इतनी बात तो है ही नहीं। दोनों ऐसा करो, एक दूसरे से माफी मांगो। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया एक दूसरे से माफी मांगते हैं और खुशी खुशी
अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।